पाकिस्तानी फौज के गले सूखने लगे हैं। उनको डर इस बात का नहीं है कि भारत हम पर सैन्य कार्रवाई करने वाला है, वो तो उनको पता है। लेकिन अब उन्हें एक बहुत बड़ी चिंता सता रही है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाला है एक गृह युद्ध, यानी सिविल वॉर। जी हां, उनको डर है कि यही हमारी जो पब्लिक है, ये फौज को पूरी तरीके से मिट्टी में मिटा देगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्योंकि मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक वार करा है पाकिस्तान के ऊपर, उनका पानी रोककर। जी हां, इंडिया ने बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। वो वाटर ट्रीटी जो लगातार पाकिस्तान को फेवर करते हुए जारी थी। 80% से ज्यादा पानी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को मिलता था और भारत को बड़ी मुश्किल से मिलता था 20% पानी। ऐसी अनफेयर ट्रीटी को अब भारत ने पूरी तरीके से नकार दिया। पहलगाम हमले का भारत ने पहला डिप्लोमेटिकली असॉल्ट करा है पाकिस्तान के ऊपर, जिसने पूरे के पूरे पाकिस्तानी जनरल्स की नींदें उड़ा रखी है। क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक ऐसी ट्रीटी जो 4 युद्ध से भी लगातार चल रही थी, जहां इतने सारे आतंकवादी घटना हुए, चाहे पार्लियामेंट पर हुए, चाहे निर्दोष लोगों पर हुए, कि 26/11 जैसे दिल दहलाने वाले आतंकी घटना के बावजूद भारत ने कभी भी इस ट्रीटी की तरफ नहीं देखा। लेकिन एक झटके के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के जो आला कमान है, उनकी नींदें हराम कर रखी है। क्योंकि इस बार इंडिया ने कहा कि संदेश बिल्कुल साफ है कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते। इस अटैक ने भारत के सब्र का बांध भी तोड़ दिया है। रिटेलिएशन होगा, एक ऐसा जो बालाकोट तो कुछ भी नहीं लगेगा उसके सामने। खतरे की घंटी बज चुकी है और अब यहां पर इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी पाकिस्तान के अंदर देर रात को। शहबाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हुए इस मीटिंग के अंदर। ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमिटी है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ तब ही मिलती है जब वास्तव में उस देश के ऊपर कोई ना कोई अंदरूनी खतरा होता है या बाहरी देश से आक्रमण हो जाता है वॉर की सिचुएशन के अंदर। ये गंभीर स्थिति इतनी ज्यादा थी पाकिस्तान के अंदर कि आसिम मुनीर, जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा प्लान रचा गया था आतंकवादियों द्वारा, इनकी स्पीच को लेकर, टू नेशन थ्योरी को लेकर कि पाकिस्तान की जगुलर वेन है, कश्मीर हम भूलने नहीं देंगे, हमारी कौम को याद रखना चाहिए, ये भागे भागे दबे पांव लौट जाते हैं परेशानी की स्थिति के अंदर, कजाकिस्तान यात्रा बीच में छोड़कर, और आते हैं पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री लीडरशिप की पूरे साथ। समझौता क्या रद्द कर दिया, यहां तो पाकिस्तान के पूरे स्वर ही बदल गए। पहले तो वो पहलगाम घाटी के अटैक को सीधे तौर पर कह रहे थे कि तो भारत ने ही करा है, ये तो भारत ने ही ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा है ताकि फिर से वो बेसिकली पाकिस्तान पर नाम लगा दे। लेकिन इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि कश्मीरियों को तुम आजादी दो, ये तो लोकल कश्मीरी तुम्हारे खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार का ये पानी वाली ट्रीटी, लेकिन मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक उन पर बहुत भारी पड़ गया और रिएक्शंस भी उसी तरीके से आ रहे हैं। यहां पर यह तक कहा गया है कि भारत ने तो हम पर युद्ध छेड़ दिया पानी को लेकर। यहां तक कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सिपह सलाहकार सरताज अजीज ये तक कहते हैं कि हम इसके लिए युद्ध तक चले जाएंगे, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, युद्ध तक जाना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो इंडस वाटर और उसके ट्रिब्यूटरीज है उस नदी की, वो इसकी लाइफलाइन है। इसके बिना पाकिस्तान पूरी तरीके से एक बर्बाद देश है। सारी की सारी आबादी, 90% से आबादी इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर निर्भर है। अगर पानी नहीं जाएगा तो सिंचाई नहीं होगी, एग्रीकल्चर नहीं होगा, फूड इनसिक्योरिटी रहेगी, बिजली नहीं बन पाएगी, उद्योगों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पाएगी, और तो और पीने के पानी की महा किल्लत होगी। ऐसे समय पर जब पाकिस्तान के अंदर चारों तरफ से अटैक होगा, लोगों को दर्द होगा, तो सिविल वॉर वाली सिचुएशन हो जाएगी जो पाकिस्तानी आर्मी पहले से कभी भी नहीं सोचना चाहती। इंडस वाटर और इसके ट्रिब्यूटरीज की इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के लिए इतनी ज्यादा है, या यूं कहे कि इनके डिपेंडेंस इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान की पूरी 90% जो उपजाऊ भूमि है, लगभग लगभग 4.25 करोड़ एकड़ जमीन, इस पर पूरी तरीके से निर्भरता है इंडस वाटर और उसकी ट्रिब्यूटरीज की। अगर थोड़ा सा भी हम लोगों ने पानी कम करा तो पाकिस्तानियों के गले सूख जाएंगे। इतना ही नहीं, 68% से ज्यादा पाकिस्तानी यहां पर इंडस वाटर की ट्रिब्यूटरीज पर पूरी तरीके से डिपेंड है। थोड़ा भी पानी का ऊपर लेवल अगर कम होता है तो इस तरीके से पाकिस्तान जल्द ही दिखाई देने लगेगा। सबसे बड़ा एग्रीकल्चर सिस्टम
डिपेंडेंसी होने के बावजूद पाकिस्तान की यह स्थिति का मतलब कि लोगों की आजीविकाओं पर संकट, लोगों के एम्प्लॉयमेंट पर संकट, और वो ब्लेम करेंगे पाकिस्तानी आर्मी को, जनरल्स को, कि क्या जरूरत थी कश्मीर में इस तरह का आतंकवाद फैलाने की। इस आतंकवाद से हमें क्या खाना मिल रहा है, क्या हमारी गरीबी दूर हो रही है, क्या हमें इलाज मिल पा रहा है, हमारे बच्चों को शिक्षा मिल पा रही है। तुम तो सिर्फ भारत के खिलाफ जंग छेड़ना चाहते हो, जंग से कुछ नहीं मिलेगा। और यह आवाज जब पाकिस्तान के अंदर से आने लगेगी, हर आम आदमी कहेगा, तो पाकिस्तानी आर्मी के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। और ऐसे टाइम पे जब गर्मियां बढ़ती जा रही है, इस समय उस नदी और उसके पानी की कीमत भी और ज्यादा बढ़ जाती है। क्लाइमेट चेंज के चक्कर के अंदर जो पहले जितना पानी हुआ करता था उतना नहीं है, तो पाकिस्तान की निर्भरता और ज्यादा पूरी बढ़ती जा रही है। थोड़ा भी अगर चेंज होता है तो आपकी व्हीट क्रॉप का पैटर्न चेंज होता है, उससे यहां तक अकाल आ सकता है, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है, और कुछ इस तरीके के दृश्य दिख सकते हैं जो पाकिस्तानी आर्मी को पूरी जिंदगी भर हॉन्ट करेंगे। कुछ समय पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान किस तरीके से आटे के लिए लड़ रहे थे। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तानी कौम के, जब लोग एक दूसरे से रोटियां छीनेंगे, लड़ेंगे, एक दूसरे को गोली मार देंगे क्योंकि वो भूख से मर रहे हैं, और इनका सारा गुस्सा फूटेगा पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, जहां पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ ऐसे हिंसक प्रदर्शन देखे जाएंगे जो उसके सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 1971 की जंग के अंदर मिली हुई बुरी हार को भले ही वो छुपाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जब करोड़ों पाकिस्तानी नागरिकों के अंदर मुंह में रोटी नहीं होगी, हाथ में पीने का पानी नहीं होगा, तो किस तरीके से इस फौज पर डिपेंड करेंगे, किस तरीके से इस फौज को वो प्रेज करेंगे, इनकी वाहवाही करेंगे। निकलेगी तो सिर्फ और सिर्फ बद्दुआएं। और ऐसे समय अगर पानी कम होता है तो आपस के अंदर सरकारों में भी जंग हो जाएगी कि पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान को ज्यादा पानी मिलना चाहिए या फिर सिंध को ज्यादा पानी मिलना चाहिए। ऐसे समय पे सरकारों में बीच में जो खींचातानी होगी, उसको लेकर एक बहुत बड़ा संकट फिर से पाकिस्तानी आर्मी फेस करेगी, जहां पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम करेगी कि किसी को पानी दिया जाए। इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने से पाकिस्तान के ऊर्जा को भी एक बहुत बड़ा झटका मिला है। पीछे दी गई एक बहुत फेमस डैम है तारबेला डैम, क्योंकि जो दो डैम है मंगल और तारबेला डैम, इनके अंदर अगर पानी कम होता है तो पाकिस्तान के अंदर बिजली संकट पैदा होने वाला है। इन दो डैम से ही पाकिस्तान 30 से लेकर 50% तक पूरी अपनी जरूरतें हैं जो ऊर्जा को लेकर, बिजली को लेकर वो पूरी करता है। मतलब अंधेरे में डूबा हुआ पाकिस्तान मिलने वाला है। और अगर बिजली नहीं तो उद्योग कैसे चलेंगे, उद्योग नहीं चलेंगे तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, रोजगार नहीं तो थाली के अंदर खाना कैसे होगा, और खाना नहीं होगा और पानी का संकट होगा तो सारा गुस्सा तो निकलेगा पाकिस्तानी आर्मी पर। और इंडिया को भी इससे कई ज्यादा बेनिफिट है। सबसे पहले हमें पाकिस्तान के अड़ाए हुए अड़ंगों पर अब हमें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ने हमारे कई सारे ऐसे डैम्स है, उन पे टेक्निकल इश्यूज बताकर उनको रोक रखा है, जिससे उनके ऊपर हमें और ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, डेवलपमेंट रुकते जा रहा है। लेकिन अब उसकी चिंता नहीं करनी है। साथ ही के अंदर कोई भी डेटा शेयरिंग अगर हम पाकिस्तान को करना पहले अनिवार्य होता था, अब हमें नहीं बताना है कि कितना तुम्हें पानी दिया जा रहा है, कितना दे सकते हैं। और तीसरी सबसे जरूरी चीज, अभी तो भारत के पास वो चीज नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक पाए, लेकिन आने वाले सालों के अंदर अगर भारत डैम्स और बना देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन करता है, तो वो पाकिस्तान का पानी भी अपनी तरफ मोड़ लेगा और पाकिस्तान तरस जाएगा उस पानी के लिए। क्योंकि आतंकवाद छोड़िए या फिर पानी लीजिए, मोदी सरकार का एक क्लियर कट ऑफर है पाकिस्तान को। किसी भी तरीके से अगर पाकिस्तान के अंदर जल संकट आता है तो स्थिति दिखेगी कुछ इस तरीके की। और पाकिस्तानी आर्मी को बखूबी पता है कि लोगों का गुस्सा किस तरीके से मेरे ऊपर फूटेगा। करप्शन के अंदर पाकिस्तानी मिलिट्री नंबर 1, लोगों को परेशान करने में, ह्यूमन राइट वायलेशंस के अंदर नंबर 1, बलोचों की लाशें बिछाने में नंबर 1, अफगानिस्तान महिला बच्चों को देश में निकालने में आप नंबर 1,
सारी तरह की क्रूरता बर्बरता में भी आप नंबर वन, और ऊपर से आप ही हो जो इस देश के अंदर डेमोक्रेसी कुचल रहे हो। इमरान खान को बंद करने वाले भी आप ही हो। आसिफ मुनीर और उसके जनरल्स के लिए अब आंसू भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि जनरल मुनीर और उसके सारे जनरल्स को पता है कि स्थिति कब यहां से यहां पहुंच जाएगी, इसमें ज्यादा समय नहीं बचेगा और वो आखिरी बार होगा कि पाकिस्तानी आर्मी कभी भी सत्ता के अंदर आ सकती है। इसलिए इसे कहा जा रहा है मोदी का मास्टर स्ट्रोक। डिप्लोमैटिकली हम लोगों ने कितना बड़ा वार करा है पाकिस्तान के ऊपर कि वो सोच भी नहीं सकते, और ये पैनिक मोड के अंदर पूरा का पूरा पाकिस्तान की मिलिट्री आ चुकी है।